बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है प्रकृति की सीख। इसके पाठ के प्रश्न उत्तर को आज हम लोग याद करेंगे। पहला प्रश्न है, पर्वत क्या संदेश दे रहा है? उत्तर होगा इसका, पर्वत संदेश दे रहा है कि तुम भी ऊंचे यानी कि महान बन जाओ। दूसरा है, तरंग क्या कहती है? तो इसका उत्तर होगा, तरंग कहती है कि अपने हृदय में जोश भर लो, जिससे बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। तीसरा है, धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी कह रही है कि कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों न हो, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। फिर अगला है प्रश्न, संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो उत्तर लिखना आपको, संसार को ढक लेने की सीख आकाश दे रहा है। अब प्रश्न 2 देखेंगे इसका, नीचे स्तंभ क में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे गए हैं। स्तंभ ख में उनसे मिलान वाली सीख गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखिए। क में प्रश्न दिया गया है, ख में मिलान करना है। पर्वत का संबंध होगा ऊंचे बन जाओ से, ठीक है, मिलान हम कर कर जो है बता दिए हैं। सागर का संबंध होगा मन में गहराई लाओ। तरंग का संबंध है हृदय में मृदुल उमंग भर लो। पृथ्वी का संबंध होगा कभी धैर्य न छोड़ो। और नभ का संबंध होगा ढक लो तुम सारा संसार। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। उत्तर होगा, हमें मारता हुआ सागर कह रहा है कि गंभीर बनो। हमें लहराता हुआ सागर कह रहा है कि गंभीर बनो। ये थोड़ा गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो इसका उत्तर होगा ऐसे, लहरें लहराती हुई या लहराता हुआ सागर कह रहा है कि गंभीर बनो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। इसका अर्थ होगा, पृथ्वी कह रही है कि कितनी ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे सिर पर क्यों न हो, तुम्हें धैर्य नहीं छोड़ना है। फिर अगला है प्रश्न, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसका उत्तर होगा, तरंग कहती है कि अपने हृदय में जोश भर लो, जिससे बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे। फिर अगला प्रश्न है, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। तो इसका उत्तर होगा, आकाश सीख दे रहा है कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। फिर अगला प्रश्न है, सोच विचार कर बताइए। हम सब हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं। वो प्रश्न था, समझ लिए होंगे। अगला है, तुम्हारी कलम से लिखिए क्या सीख मिलती है। तो वृक्षों से क्या सीख मिलती है? वृक्षों से परोपकार की सीख मिलती है। नदियों से भी परोपकार की सीख मिलती है। फूलों से दूसरों को आकर्षित करने की सीख मिलती है। कोयल से हमें वाणी में मधुरता लाने की सीख मिलती है। अगला है प्रश्न, अब करने की बारी। पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। इसको आप लोग चित्र बना लीजिएगा एक चार्ट पेपर पर, पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र। और अगला प्रश्न है, इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। आप लोग इसको याद कर ही लिए होंगे। फिर अगला प्रश्न है, मेरे दो प्रश्न, कविता के आधार पर दो सवाल बनाइए। प्रकृति, तो इसका आपका दो सवाल यहाँ पर है। प्रकृति की सीख कविता के रचयिता कौन है? और दूसरा है, मन में गहराई लाने की सीख कौन दे रहा है? ठीक है। अब प्रश्न 8वां है, इस कविता से मैंने सीखा, मैं करूँगा या करूँगी। उपयुक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग खुद कर लीजिएगा। धन्यवाद।